नमस्कार, आप देखें द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुम्पिका। चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम 15 बड़ी खबरों पर। दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर बड़ा हादसा हुआ। यहां छत गिरने से 4 लोग घायल हो गए। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के छत गिरी, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई। बताया जा रहा है कि इनमें बैठे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक शख्स फंस गया। पुलिस ने बताया कि छत गिरने की घटना में घायल हुए व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजारूप ने टर्मिनल 1 का दौरा किया। नायडू ने कहा कि मृतकों के लिए 20 लाख रुपए और घायलों के लिए 3 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन शुक्रवार 28 जून को रांची के बिरसा मुंडा जेल से रिहा हो गए हैं। उन्हें आज ही झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत दे दी। उन्हें ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा जेल से अपने आवास पर गए। इस दौरान सैकड़ों गाड़ियां काफिले में नजर आई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई इलाकों में भारी बारिश जल जमा हो गया है। इस वजह से दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों के पास भी जल जमाव देखा जा रहा है। डीएमआरसी के अनुसार भारी बारिश के कारण यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया। स्टेशन पर प्रवेश और निकास बंद है। नीट पेपर लीक मामले पर विपक्षी दल संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में भी विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम को चक्कर आ गए और वो गिर गई, जिसके बाद उन्हें संसद से एम्बुलेंस में ले जाया गया। वे नीट मुद्दे पर संसद के बाहर प्रदर्शन कर रही थी, तभी यह घटना हुई। उन्हें आरएलएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे की सरकार हर वर्ग को लुभाने की कोशिश में जुट गई है। राज्य की महायुति सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। महाराष्ट्र में 44 लाख किसानों को बिजली बिल बकाया माफ किया जाएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजित पवार ने आज विधानसभा में 2024-2025 के बजट के दौरान इस संबंध में घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार ने आज राज्य का बजट पेश किया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पेश किए गए इस बजट में एकनाथ शिंदे की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की। इस दौरान वित्त मंत्री अजित पवार ने पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र में नई महत्वाकांक्षी योजना लागू करने की घोषणा की। इसके तहत राज्य की पात्र महिलाओं को प्रति महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। आज जैसे ही सुबह लोकसभा सीट की कार्रवाई शुरू हुई, नीट मामले को लेकर हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा में विपक्ष मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में हुई धांधली पर चर्चा की गई। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बाद में चर्चा करने को कहा। हालांकि विपक्ष इस मांग पर अड़ा रहा कि संसद में पहले नीट पर चर्चा होनी चाहिए। मामला शांत ना होता देख संसद की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्र सरकार ने देश के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिस्री को अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है। वह मौजूदा विदेश सचिव विनय कवात्रा का स्थान लेंगे। केंद्र सरकार द्वारा जारी नियुक्त आदेश में कहा गया कि विक्रम मिस्री 15 जुलाई को पदभार संभालेंगे। मालूम हो कि विक्रम मिस्री लाल 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस के अधिकारी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेन गुप्ता सेंट्रल आर्मी कमांडर नियुक्त किए गए हैं। सेन गुप्ता इस समय में उत्तरी कमान में चीफ स्टाफ है। अनिंद सेन गुप्ता लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी की जगह लेंगे। वही लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को नया दक्षिणी सेना कमांडर नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में जयपुर स्थित दक्षिणी पश्चिमी सेना कमान की कमान संभाल रहे हैं। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि FATF ने शुक्रवार को सिंगापुर में हुई अपनी पूर्ण बैठक के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग पर भारत की पारंपरिक मूल्यांकन रिपोर्ट को स्वीकार किया और आतंकवाद की फंडिंग के खिलाफ इसकी कार्रवाई की प्रशंसा की। अपने बयान में वैश्विक निकाय ने कहा कि इन दोनों क्षेत्रों में भारत अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहा है। AIMIM चीफ ओवैसी ने लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन का नारा दिया, जिसके कारण संसद में बवाल मच गया। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि उनके दिल्ली स्थित घर पर हमला हुआ है, जिसमें किसी अनजान शख्स ने घर पर काला स्याही फेंक दिया। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के दौरान दी है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष नसीम चौधरी पर मथुरा जिले के निवासी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए वसूलने का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि यह रुपए मथुरा का जिलाध्यक्ष बनवाने के नाम पर लिए गए। पैसे वापस मांगने पर जान माल की धमकी दी गई।
बैंक खाते में किए गए भुगतान से संबंधित ई ट्रांजैक्शन की रसीद लगाकर शिकायत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से की गई है। उप मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने गुरुवार देर शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। उनकी यह भेंट भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के साथ दिन भर की मैराथन बैठक में हुई है। इसलिए राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी, क्योंकि इस मुलाकात के अगले ही दिन नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान के फैंस के लिए एक शॉकिंग खबर है। एक्ट्रेस को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। हिना खान कैंसर की 3rd स्टेज पर है। एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका से T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में 29 जून को होगा, लेकिन इस बीच भारतीय और साउथ अफ्रीकी महिला टीम के बीच भी टेस्ट मुकाबला शुरू हो गया। सीरीज का मैच आज से चेन्नई में शुरू हो गया। इस बीच भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने इतिहास रचने में कामयाब रही। टेस्ट क्रिकेट में आज से पहले केवल एक ही भारतीय बल्लेबाज ने दोहरा शतक जमाया था, लेकिन अब इस लिस्ट में शेफाली का नाम भी जुड़ गया है। तो ये थी आज की कुछ तमाम 15 बड़ी खबरें। इसी के साथ देखते रहिए न्यूज़ 50।